आरबीसी रेड, ब्लू, कलरलेस। रेड, ब्लू एंड कलरलेस किसके लिए होगा? रेड किसके लिए आएगा? फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का इधर आएगा, 3 डिग्री कलरलेस रहेगा। तो मेन तो बस इतना याद है तो चल जाता है, बट ये सब स्टेप्स क्या है, कैसे हुआ वो देख लेते हैं। बट इतना ही पे हो जाता है। 1 डिग्री आया तो मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तो पहला टेस्ट था उसने RCH2OH किससे रिएक्ट किया? P+I2 मतलब PI3, PCl3, PBr3, PI3, PCl5 ये सब किया है ना। OH के जगह पे ClBrI यही आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? RCH2I, यही है ना। KgNO2 और NaNO2 दो रिएक्शन किया हम लोगों ने। NaNO2 में ONO आता है और AgNO2 में क्या आएगा? NO2 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? RCH2 RCH2NO2 ऐसे लिखता हूँ। अब यह दोनों अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक होता है। इसको जब रिएक्ट करोगे HNO2 से तो O डबल बॉन्ड NO OH, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन लेके H2O बाहर चला जाता है। तो ये क्या बन जाता है? RKC डबल बॉन्ड NOH और NO2 इस तरह से। अभी इसका नेम है नाइट्रोलिक एसिड। एसिड क्यों है? इसके पास OH आ गया ना, OH मतलब एसिड हो जाता है। अब इसको NaOH से रिएक्ट करो तो ये OH अपना H+ दे देगा इसे, तो ये जो बन गया वो रेड कलर आ जाता है, RC डबल बॉन्ड NO-NO2। कौन सा कलर है? रेड। ओके, तो 2 डिग्री अल्कोहल पर रिएक्ट करोगे तो क्या आएगा? R2CHOH रहेगा। तो सेम स्टेप, P+I2, R2CHI यही आएगा ना, R2CHI आ गया। अब इसको AgNO2 से रिएक्ट करें, AgNO2 क्या करेगा? यहाँ से फिर से AgI बाहर, R2CHNO2। नेक्स्ट में R2CHNO2, उसके बाद HNO2 HONO। तो क्या करोगे? यहाँ H है, इस बार इस साइड का OH निकलता है ये, और ये बन जाता R2CNO2 ऐसा। अब ये नेम हो गया R2CNO और NO2। इसका नेम है नाइट्रॉल, नाइट्रोजन प्लस OL ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप और ऑल। अब ये खुद ब्लू कलर का होता है, और सिंस ये NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि एसिडिक नहीं है ये, इसमें कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? R2CNO2NO में नो एसिडिक हाइड्रोजन, तो NaOH से नो रिएक्शन। ये जो ब्लू कलर आया ये यहीं पर रुक जाएगा। इसमें इसका कलर रेड आया था, इसमें ये इसका कलर क्या था? ब्लू था, वहीं पे रुक गया वो। और 3 डिग्री रहता तो क्या हो जाता? R3COH और P+I2। पहला स्टेप PI3 से क्या होगा? R3CI आएगा, देन AgNO2 दे दो, क्या बन जाएगा? R3CNO2, नो एसिडिक हाइड्रोजन, तो HONO से रिएक्ट ही नहीं करेगा ये, यहीं पे नो रिएक्शन। दोनों में एक एक स्टेप कम होता गया। और इसका कलर क्या था? कलरलेस। तो ये कलरलेस रह जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? हाँ बताओ। वो न्यूट्रल होगा क्या? कौन सा? 3 डिग्री का? कौन सा क्वेश्चन? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री?
हाँ 3 डिग्री का, हाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। वो तो पहले ही से है, R3CHNO2। हाँ ये न्यूट्रल है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन भी नहीं हो, वो HNO से रिएक्ट कर ही नहीं सकता। हाँ डिग्री से आ रहा है। अब इसका यूज क्या होगा, जैसे पेंटेन हो गया, तो पेंटेन का दो फॉर्म है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तीन फॉर्म है ना। पेंटेन 1 ऑल या पेंटेन 2 ऑल, यही होगा ना, या आइसोपेंटेनॉल या नियोपेंटेनॉल। नियोपेंटेनॉल होगा तो 3 डिग्री हो गया, तो उसका विक्टर मेयर टेस्ट में क्या आएगा, कलरलेस। बता देगा कि पेंटेनॉल है और कलरलेस देता है आरबीसी टेस्ट में, मतलब वो नियोपेंटेनॉल है। वो बता देगा ब्लू कलर आता है, मतलब 2 डिग्री है। और 1 डिग्री रहेगा, जैसे वन पेंटेन 1 ऑल वगैरह, तो वो क्या आएगा, रेड कलर पे आ जाएगा। तो देखना 1 डिग्री है कि 2 डिग्री कि 3 डिग्री से मालूम चल जाता है। ओके। नेक्स्ट रिडक्शन एक दिया हुआ है, कौन सा रिडक्शन है, सबसे एंशियंट मेथड, बाउवॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन। बाउवॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन क्या होगा, वो सबको अल्कोहल में लेके आएगा, जो भी था कार्बोनिल कंपाउंड, जो LiLH4 करता है वही काम ये भी करेगा। कार्बोनिल हो, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, उसमें रिएजेंट क्या है, NaOC2H5OH। पहले तो यही था ना, अल्कोहल लेते तो उसमें सोडियम डाल देते थे, ये रिड्यूस करता है, बट इसका एक नेम है, क्या नेम है, बाउवॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ओके। तो नेक्स्ट है, अब ये ऑब्सलीट हो गया, अब इसकी जरूरत ही नहीं, अब इससे पावरफुल सब है, LiLH4, NaBH4। स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन में क्या होता है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डाउट है। तो इतना बाहर जाते रहते हैं। ओके। हाँ कौन सा कर रहे थे, स्टेरिफिकेशन। हाँ नहीं, कोई डाउट भी आया था ना, वेट जस्ट a minute। हाँ दर्शन का डाउट था, कैन इट रिड्यूस द डबल बॉन्ड, सोडियम। अब बॉब वोल्ट ने इसके लिए यूज किया था, किसके लिए, कार्बोनिल के लिए, एस्टर्स के लिए, मेनली एस्टर के लिए यूज किया था, और उससे अल्कोहल बनाया था उसने। तो ये रिएक्शन LiLH4 की तरह ही हो गया कि सबको रिड्यूस कर देता है,
अल्कोहल में। तो वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना, एक मिनट, सोडियम के साथ नेसेंट हाइड्रोजन आएगा ना, C2H5OH विद द सोडियम नेसेंट हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है ये, क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन आ रहा है। C2H5OH और Na है ना, तो C2H5ONA और नेसेंट हाइड्रोजन आएगा। बट एक बार चेक करना पड़ेगा इसे, क्योंकि वॉल्ट ने यूज किया था तो केवल एस्टर के लिए यूज किया था। ओके, तो इसे एक बार सही से चेक करके बताया जा सकता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं कि क्या होगा। हाँ, तब वो कर सकता है वो। नोट्स में था ना सोडियम और C2H5OH, हाँ वही मुझे याद नहीं आ रहा था। इट कैन रिड्यूस, ऐसे तो लग रहा है कि रिड्यूस कर देगा कि नेसेंट हाइड्रोजन आएगा। नेसेंट हाइड क्यों, C2H5OH और Na है, जैसे सोडियम को वाटर में डालो तो भी इट कैचेस फायर, कैसे हाइड्रोजन गैस बाहर आता है, जिसमें भी हाइड्रोजन गैस HH बाहर आएगा तो वही रिड्यूस करता है। हाँ ठीक है, तब होगा। कलक को याद है सब, गुड। ओके, एस्टेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें होगा क्या, अल्कोहल को जब रिएक्ट करेंगे ROH18 प्लस RCO, R डैश ले लो, ये RCOH, तो इसका OH, ये लिविंग ग्रुप ये बाहर जाएगा और इसका H ये बाहर जाता है, और ये क्या बन जाएगा, RCOO R डैश। O18 आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कहाँ पे गया, तो इससे मालूम चलता है कि इसका OH और इसका H बाहर जाएगा। अब ये मैकेनिज्म कौन सा है, टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म जाएगा। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा एसिडिक कंडीशन में। ये तो किया था एस्टर प्लस वाटर। एस्टर प्लस वाटर क्या आता है, ये क्या था ना कि एस्टर हो गया, वाटर दे दो, किसी भी एस्टर को वाटर दे दोगे तो एसिडिक कंडीशन में क्या हो जाता है, ये वापस OH और H में ब्रेक हो जाता है। ऐसा अल्कोहल के प्रिपरेशन में किया था कि एस्टर को वाटर दे दो, वाटर तुम ज्यादा बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, बैकवर्ड आएगा तो RCOH और R-OH में ब्रेक हो गया था, अल्कोहल मिल गया था हम लोग को। इस बार उसी का अपोजिट रिएक्शन है, अल्कोहल प्लस एसिड, क्या हो जाएगा, अल्कोहल का H और एसिड का OH बाहर चला गया था, एस्टर बन गया। ये मैकेनिज्म कौन सा है, टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म। अब होता कैसे ये, RCOH है, अब H प्लस दिया है तो इसका तो एक ही रोल है, किस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, यहाँ लोन पेयर रहेगा, यहाँ तो लोन पेयर डिलोकलाइज है, नीचे वाला OH वाला लोन पेयर डिलोकलाइज है, तो इस पे जाके अटैक करता है वो, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O H प्लस OH, यही होगा ना। अब यहाँ पे R-OH, वही न्यूक्लियोफाइल हीमेन जाके अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, बाद में OH बाहर आएगा, यही होगा ना, इधर जाएगा, तो ये सब स्टेप रिवर्सिबल में जाते हैं। RCOH OH O R-H, यहाँ पे प्लस आ गया, अभी H प्लस जाके इस पे अटैक करेगा, RCOH OH, ये जाके H प्लस को मेक्स इट अ गुड लिविंग ग्रुप, R- हुआ ना, अब H प्लस इस पे जाके इसको गुड लिविंग ग्रुप बना दे तो फिर ये बाहर आ जाएगा, कैसे होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पे शिफ्ट करेगा, H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो बाहर आ गया, तो किस में आ जाएगा वो, ये आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे प्लस आ गया और ये OR- आ गया, फिर बाद में H प्लस कैटालिस्ट है, रिलीज हो गया, तो किस में आ गया, RC सिस्टर में आ गया ना। इस प्रोसेस के नेम है एस्टरिफिकेशन। वो डैश क्यों किया था, ये R- था।
कभी भी एसिड कैटालाइज देगा तो इसका काम वही कि कार्बन को मोर इलेक्ट्रोफाइल बनाना। इससे डेल्टा प्लस इंक्रीज हो जाता है ना, यहाँ डेल्टा प्लस और यहाँ पे डेल्टा प्लस लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, मोर डेल्टा प्लस। क्यों, OH का O पे प्लस चार्ज है। मैकेनिज्म याद कर लेना इसका। कई बार रेट पूछता है कि किस में रेट फास्ट होगा, तो ये जितना स्मॉलर R ग्रुप रहेगा उतना रेट फास्ट होगा। सिंपल वाला ये क्वेश्चन आते रहता है। तो इसका मतलब R जितना छोटा ले लो, CH3OH उसका फास्टर रेट होगा देन C2H5OH, देन C3H7, देन C4H9। उसी तरह एसिड में कौन सा ज्यादा फास्टर होगा, जिसका R छोटा हो। एसिड, एसिड में कौन सा हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, देन एसिटिक एसिड, देन प्रोपेनोइक एसिड, देन ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे। R और R' में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो मैकेनिज्म एक्चुअली है तो उतना ही, सिर्फ कि ये कैटालाइज से हुआ कि जाके इस पर अटैक किया, बॉन्ड ऊपर गया, ये नीचे आया, OH लीव हुआ तो यही ना। मेन स्टेप यही है, देखो ध्यान से। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक किया, बट लोन पेयर कब अटैक किया, जब H+ पहले जाके इसको एसिडिक बना चुका है, H+ पहले जाके मोर इलेक्ट्रोफाइल बना चुका है, तब अटैक किया। और फिर बाद में ये OH वही निकल गया, बट OH किस फॉर्म में निकला, वो H2O बन गया। एसिड कैटालाइज होने से H2O+ बन गया, तो रेट फास्ट हो जाता है। सिर्फ इतना ही रहता है डिफरेंस। क्लियर हुआ। तो मैकेनिज्म पूरे एसिड एसिड डेरिवेटिव का ही है। तो ये मैकेनिज्म कई बार पढ़ना पड़ जाता है। सोचो ये कितने चैप्टर में आएगा। एक तो आ गया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, एस्टर के साथ वाटर का रिएक्शन, बिल्कुल यही मैकेनिज्म उल्टा चलेंगे हम लोग। एस्टर वाटर पे रिएक्ट करेगा, कैसे होगा। अब ये रिएक्शन अल्कोहल में है, सिमिलरली सिमिलर रिएक्शन किस में होगा, ये रिएक्शन किस में है, अल्कोहल में है। ये रिएक्शन एसिड में भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड में है, अल्कोहल में है और एस्टर में है। 3 चैप्टर में आएगा। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से एसिड और अल्कोहल बन गया, तो ये एस्टर के हाइड्रोलिसिस से ये प्रिपरेशन ऑफ एसिड है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है। उसके बाद दूसरा कब आता है, अल्कोहल के रिएक्शन में आ जाता है, एसिड के रिएक्शन में आ जाता है। तो ये कई जगह ये रिपीट होते रहता है, एस्टरिफिकेशन। और इसी का अपोजिट ऑर्डर हुआ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हुआ मैकेनिज्म क्या है। तो वो पूछता है वही रेट किसके साथ होगा, तो जितना छोटा R ग्रुप होगा उतना रेट को हम लोग फास्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे दिया है। हाँ, इतना क्लियर हो गया ना। ओके, क्लियर, ठीक है। अब सोचो कि RCOH है और यहाँ पे ROH को अटैक करना है, लोन पेयर को अटैक करना है, तो डेल्टा माइनस कम है, यहाँ पे डेल्टा प्लस कम है। तो इसमें से दोनों में से किसी को इंक्रीज कर दो तो रेट फास्ट होगा। डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस, कुछ भी इंक्रीजेस, रेट इंक्रीजेस। यही होगा ना। RCOH और ROH डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस में से जिसको भी इंक्रीज करो रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो रेट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग, एक तो था कि H+ डाल दो। H+ डालने से क्या हो गया था, यहाँ पे डेल्टा प्लस इंक्रीज हो जाएगा। अभी इसका प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया, तो डेल्टा प्लस इंक्रीजेस, सो रेट फास्ट हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, ROH को RO माइनस बना दे, तो RCOH रहे, और यहाँ RO माइनस ले लो। पहले अल्कोहल को एक्सेस के साथ ट्रीट किया गया, अल्कोहल प्लस बेस, तो किस में कन्वर्ट हो गया, RO माइनस ना। अब वो RO माइनस क्या होगा, वो फास्ट रिएक्ट करेगा। एक्सेस लेना पड़ता है कुछ, तो ये H+ को लेके जाएगा, ऐसा होगा। उसके बाद अभी रिएक्शन क्या होगा, इस पे निगेटिव चार्ज ज्यादा है, फिर तो मैकेनिज्म वही होगा, बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, नीचे की ओर शिफ्ट होगा, फिर बाहर जाएगा। ये RCOOH के हो जाता है, RCOR।
अभी टेट्राहाइड्रल मैकेनिज्म क्यों बोला था? क्योंकि इसमें टेट्राहाइड्रल कार्बन इन्वॉल्व है। टेट्राहाइड्रल कार्बन इज इन्वॉल्व। यहाँ पे देखो, ये अटैक किया तो ये किस स्टेप में, sp2 से sp3 पे आ चुका है। अब तब वो रिएक्शन हुआ, फिर वापस sp2 गया, तो मैकेनिज्म क्या होगा? ये टेट्राहाइड्रल मैकेनिज्म। ओके, अब इसमें है कि रिएक्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल होगा? 1 by स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका मतलब फॉर बोथ एसिड एंड अल्कोहल, जितना छोटा मतलब स्टेरिफिकेशन का रेट जो होगा ग्रेटर होगा, CH3OH देन C2H5OH देन C3H7OH, ऐसे होगा रेट। और दूसरा यदि एसिड के केस में भी देखें तो फॉर्मिक एसिड, यही ऑब्जेक्टिव आते रहता, देन CH3COH देन C2H5OH। मतलब R या R' जितना बड़ा हो गया रेट उतना स्लो होगा। ओके, अब इसको उसने बोला कि अल्कोहल को रिएक्ट किया गया ऑक्सो एसिड के साथ, इनऑर्गेनिक एस्टर फॉर्म होता है। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, CH3CH2OH, इस पे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जल्दी। HONO है ऐसे। ये क्या होगा? इसका एसिड का कौन सा पार्ट जाता है? H, और अल्कोहल का H वाला पार्ट, और एसिड डेरिवेटिव का OH जाता था, तो यही बाहर चला जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा? CH3CH2ONO2। अब इसका क्या था कि एस्टरिफिकेशन रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब एस्टर बनाना ही है तो हम लोग ऐसा ले जो रिवर्स नहीं होता है। रिवर्स कौन सा नहीं होगा? एसिड डेरिवेटिव ले लो, एसिड डेरिवेटिव ले लो, तो अल्कोहल क्या होता है? जाके इस पर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड ऊपर गया, ये नीचे आया, Cl बाहर, और यहाँ से HCl बाहर, तो HCl गैस तो बाहर निकल गया ना, तो ये नॉन रिवर्सिबल है, तो ये बेटर रहेगा ना अपने लिए। जो रिवर्सिबल नहीं हो गया तो उसमें एस्टर 100% मिलेगा ना हम लोग को। और एसिड एसिड हाइड्रोलिस वो H+ के प्रेजेंस में दोनों को रिएक्ट किया था, तो क्या हो गया था? रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, तो इल्ड कम होने लगता है। तो बेटर मेथड ये होगा कि एसिड डेरिवेटिव में हम लोग लें। अब एसिड डेरिवेटिव में भी किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा? जिसकी लिविंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। इसमें लिविंग टेंडेंसी सबका लिविंग ग्रुप कौन सा है? रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है बट एसिड चैप्टर में, यहाँ के लिए नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है बट एसिड डेरिवेटिव में एसिड हैलाइड, देन एनहाइड्राइड, देन RCOR, देन RCONH2। लिविंग ग्रुप का स्टेबिलिटी सोचो तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? लिविंग ग्रुप Cl-, OCOR, OR-, NH2-। ये याद है क्या कैसे हुआ? कैसे बता सकते हो कि ये ज्यादा है? Cl- का लिविंग टेंडेंसी ज्यादा होता है। कंजुगेट एसिड बना दो, कंजुगेट एसिड, तो HCl सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन RCOH, देन ROH, देन NH3। ये एसिडिक ऑर्डर से याद होगा। एसिडिक ऑर्डर याद है कि NH3 अल्कोहल, एसिड, HCl, ऐसे होता है ना। NH3 से ज्यादा एसिडिक अल्कोहल, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे ज्यादा एसिडिक HCl। तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस किसका होगा? इसी ऑर्डर में होगा। HCl का कंजुगेट बेस Cl-, एसिड का RCOR-, ROH का RO-, NH3 का NH2-।
यही होगा ना स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, Cl माइनस ग्रेटर देन RCO माइनस देन OR माइनस देन NH2 माइनस। इसका मतलब Cl माइनस तुरंत लीव करेगा, तो RCOCl। अब ये इतना रिएक्टिव होता है कि कोई मॉइस्चर मिल जाए तो H2O जो मॉइस्चर होता है जो आकर रिएक्ट करेगा और HCl गैस बाहर आ जाता है। मतलब मॉइस्चर के प्रेजेंस में RCOCl तुरंत व्हाइट फ्यूम बनने लगता है। क्यों? Cl माइनस तुरंत बाहर आ गया, H2O अटैक करेगा, Cl बाहर, तो एसिड बन जाता है। तो इसका लिविंग ग्रुप कौन कौन सा? इसका लिविंग ग्रुप ये है पार्ट, इसका Cl है, इसका क्या है OR है, इसका NH2 है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया? एसिड हैलाइड। इसीलिए अल्काइल हैलाइड एक चैप्टर पढ़ते हो, लिविंग ग्रुप अच्छे हैं ये। उसी तरह एसिड हैलाइड गुड लिविंग ग्रुप हो गया, देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर, देन अमाइड, ऐसे ही है ना। हाँ, तो RCOCl, RCOCr, RCOR, RCONH2, ऐसे ही है ना। इतना क्लियर हो गया कि लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी कैसी है, वो लिखा हुआ है कि Cl माइनस ग्रेटर, मतलब एसिड हैलाइड ग्रेटर देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर, देन अमाइड। तो अमाइड के सबसे कम रिएक्शन देखने को मिलेंगे हमें। अनाइड के, इसके मतलब अमाइड के रिएक्शन सबसे कम होता है। अमाइड इतना पुअर ग्रुप, लिविंग ग्रुप है कि LiLH4 दे दो तो NH2 बाहर ही नहीं जाता, RCH2 NH2 पे रह जाता है। अमाइड के सबसे कम रिएक्शन और एसिड हैलाइड के सबसे ज्यादा रिएक्शन। उसको कोई भी न्यूक्लियोफाइल दो, Cl बाहर। तब दूसरे नंबर पे एनहाइड्राइड, देन एस्टर। हाँ, तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, बट बात के लिए इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर? ओके। नहीं नहीं, अल्कोहल और एसिड का मैकेनिज्म वही होगा जो तुम एसिड का बोल रहे हो ना, ये उसको सेम मान लो जब प्रीवियस पे जाओगे। नेक्स्ट से बताता हूँ। इनऑर्गेनिक एसिड का बोल रहे हो ना, उसमें क्या था? ROH और RCOH। इसका मैकेनिज्म था कि ये जाके अटैक करता था, फिर इस पे प्लस आएगा तो H प्लस निकल जाएगा, इसका OH निकल जाएगा। अभी जो हो गया HNO3, वो भी ऐसे ही हो गया, H डबल बॉन्ड O, OH। ऐसे तो ये ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा, तो C डबल बॉन्ड O की जगह N डबल बॉन्ड हो गया, तो फिर ये इसका OH जाएगा और इसका H जाएगा ना, इसलिए इनऑर्गेनिक है ये एस्टर बना। सेम रिएक्शन है ना उसी तरह का। ओके। एक क्वेश्चन दिया है कि अल्कोहल के साथ H2SO4 वगैरह दे दें तो क्या होगा? कॉन्क H2SO4 के साथ हीट कर दो तो क्या हो जाएगा? इसमें OH जाएगा, प्लस आ जाएगा। कॉन्क H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेशन है ना। डिहाइड्रेशन से क्या बन जाता है? अल्कीन बन जाता है। हाँ, तो यहाँ पे ये अल्कीन बन गया, और अल्कीन बन गया तो इसका H प्लस के साथ कपलिंग पहले पढ़ा था हम लोगों ने। फिनॉल नहीं था वो, साइक्लोहेक्सेनॉल। ये रिएक्शन किया था, एल्किनाइलेशन ऑफ एल्किन। दो एल्किन को आपस में रिएक्ट करोगे तो पहले ये बनेगा, फिर ये दूसरे पर जाके ऐड हुआ था, ये प्लस चार्ज जाके इस पर ऐड हुआ था। अब क्या हो जाएगा? ये जैसे अटैक किया, जहां पे ऐड होगा उसके बाजू में प्लस आएगा, तो वो प्लस शिफ्ट होकर किधर आ गया था? दोनों के बीच में आ जाएगा।
ऐसा रिएक्शन किया हुआ है नोट्स में, है ना। फिर वही एल्कीन बीच में आ जाता है। ये क्वेश्चन है, बीच में दिया हुआ है और कुछ नहीं। तो दो अल्कोहल को कॉन्क H2SO4 दे दो तो डिहाइड्रेट होके क्या बनता है वो। तो बन जाएगा अल्कीन, और एक्सेस रह गया तो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ऑलवेज इवन रिएक्शन था वो। कौन सा अपन पूछ रहे हो, वो डी में कैसे बना, मतलब डाइम कैसे बना। डाइमर अभी अभी नहीं समझ में आया, अभी जो बताया। यही क्वेश्चन किया था डाइमर वाला। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइवेल एच ना। ये फिर से किस स्टेप में प्रॉब्लम है ये बताओ, अभी तो समझाया ना इसे कि एल्कीन होता है तो H+ अटैक करेगा, तो कहाँ अटैक करेगा बताओ। किसी एक पे अटैक कर दो ना ऐसे, तो इस पे प्लस आ गया। एक बार प्लस हो गया तो ये वापस एल्कीन पे अटैक करेगा। इसको इधर शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाजू में प्लस आ गया। इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ माइनस और प्लस आपस में रिएक्ट कर रहेगा। हाँ एल्कीन बन चुका है। अब एल्कीन के बाद अभी एक्सेस एल्कीन बचा हुआ है, तब क्या होगा। मान लो एक्सेस एल्कीन दे दिया गया। हाँ तो एक्सेस एल्कीन है तो आपस में दो एल्कीन फ्यूज होके तुम्हारा इस तरह से रिएक्शन गया था ना। याद करो एल्कीन में H+ दिया था तो दो एल्कीन आपस में रिएक्ट कर गया था ऐसे। एक का कार्बोकेटाइन बना था और जाकर दूसरे पे फ्यूज कर गया था, फिर प्लस आ जाया था। ऐसा था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 2 मोल है, H+ दे दो तो एक कार्बोकेटाइन बन गया, प्लस चार्ज, और ये CH3 आ गया था। वो दूसरे पे जाके अटैक कर गया, इस पे अटैक कर गया तो इधर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, CH3 CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH+ आ गया तो यहाँ पर CH3 आ गया। फिर मोस्ट स्टेबल एल्कीन बना दो, 2 डिग्री तो दोनों मोस्ट स्टेबल है। फिर यहाँ से डबल बॉन्ड जस्ट बीच में आना था, यहीं पे बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसा था एल्कीनाइलेशन, दो एल्कीन का एडिशन किया था हम लोगों ने। न्यू व्हाइट बोर्ड नहीं पहले तो ये क्लियर हुआ। और कोई डाउट है, ओके। वो क्यों बनेगा डाइमर समझ में आ गया, उसका रिएक्शन कैसे होगा किसका। अच्छा डाइवल एच का, डाइवल एच का रिएक्शन करेंगे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में। इसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता है तो वो एक ही हाइड्रोजन दे पाता है। तो टेम्परेचर जैसे एस्टर को रिड्यूस करना, एल्डिहाइड में ले जाना, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में वो आएगा। एक ही हाइड्रोजन देगा, -78 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो एस्टर को एल्डिहाइड में ले जाएगा। तो डाइवल एच का रिएक्शन बाद में आ जाएगा, बस जस्ट इंट्रोडक्शन रह गया है कि LiLH4 में 4 हाइड्रोजन होते हैं, डाइवल एच में सिर्फ एक ही रहता है तो एक ही हाइड्रोजन तक ले जाएगा। मॉड्यूल में इसका क्वेश्चन है क्या, उसको फोटो भेजो तो। इसीलिए बोला कि dilute H2SO4 must be used for what, dehydration of secondary alcohol। क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी बंदा है ना, प्राइमरी अल्कोहल से करोगे तो उसका ज्यादा टेंडेंसी होता है डाइमराइज होने का।
तो कॉन्क H2SO4 ना देके क्या तक करेंगे, डाइल्यूट H2SO4, तो एल्कीन पे रुक जाएगा। कॉन्क H2SO4 उसको डाइमराइज की ओर ले जा रहा है। अरे भाई तो ओवर होने वाला। ओके इसके बाद कॉपर के साथ रिएक्शन है, डिहाइड्रोजनेशन। ओके देखता हूँ सुबह को। डिहाइड्रोजिनेशन या फिर ऑक्सीडेशन भी लिखो तो चलेगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन इटसेल्फ ना, तो ऑक्सीडेशन बाय रिड्यूस्ड कॉपर की बात करें हम लोग। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH, यहाँ OH है, ये H है, कॉपर के साथ डिहाइड्रोजनेट करेगा, ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन लेके जाने वाला है, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो प्रोडक्ट याद होना चाहिए 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड। अब ये एसिड नहीं जाएगा, क्यों, कॉपर का काम है तुम्हारा हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करना, तो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया उसने, एब्जॉर्ब करना। टेम्परेचर कितना देते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 डिग्री रह जाता तो क्या हो जाता, RCOH, ये H हो गया, यहाँ R हो गया, कॉपर दे दो, तो कॉपर का काम क्या होगा, इधर से इसको लेके जाना, तो ये कीटोन बन जाएगा, RCOR, दिस इज कीटोन। तो 2 डिग्री से कीटोन। और 3 डिग्री रहेगा तो क्या होगा, यहाँ तो H मिला ही नहीं इसे, तो बाजू से हाइड्रोजन लेके अल्कीन बन जाता है यहाँ पे, ये डिहाइड्रेशन हो जाता है। बाकी सब क्या था, डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और ये डिहाइड्रेशन हो गया, और क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिफ्रेंशिएट कर देता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉपर के साथ हीट करो, 1 डिग्री होगा तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री होगा तो कीटोन, 3 डिग्री रहता एल्कीन। या फिर RBC टेस्ट कर लो, विक्टर मेयर टेस्ट, रेड कलर ब्लू कलर कलरलेस, या फिर लुकास टेस्ट कर लो। समझ में आया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का ये तीनों टेस्ट है। लुकास से भी मालूम चल जाता है, इमीडिएट टर्बिडिटी 3 डिग्री, 5 to 10 मिनट 2 डिग्री, नो टर्बिडिटी 1 डिग्री। ये तीनों से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में हम लोग डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। 3 डिग्री में डिहाइड्रेशन क्यों होगा, यहाँ पे OH होता है और उसके बाजू में H होता है, ये दोनों निकल के पाई बॉन्ड बन जाते हैं ना। ये OH है, ये H है, ये निकाल के पाई बॉन्ड बन जाते हैं। अब OH यहाँ पे तो H है ही नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी H है क्या, नहीं है। यहाँ पे भी क्या था, OH था और ये H था, तो ये दोनों एलिमिनेट होकर डबल बॉन्ड बन गए। इस केस में एल्डिहाइड कीटोन अतः इस तरह से आ रहा है। क्लियर हो गया। ओके कौन सा डाउट भेजा तुमने, देखता हूँ, नहीं डाउट नहीं, तुमने वो कब भेजा था, जून। ओके, डाइवल H के साथ रिएक्शन है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये अभी नहीं आएगा, बोला था ना प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है ये।
हाँ, तभी लीव करो ये। मैकेनिज्म वगैरह सब ये बात के लिए आएगा कि वहां पे मैकेनिज्म देखेंगे कैसे रिड्यूस करता है। जेई मेंस का क्वेश्चन है। दोनों ये तो यही नहीं है ना। दिस इज ये दोस्त इज उसको वापस रवि वर्मा। ओके, अभी क्या है, 12 डाउट आ गए, क्या क्या आ गया। अ, हाँ, ये क्वेश्चन किया वो बाद में कर लेंगे। एल आई एन एल्डिहाइड वगैरह के रिडक्शन में आता है, वही बताया था ना कि एस्टर को मेनली रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड पर रोक देता है, तो वही सब बाद में आएगा, अभी नहीं। आज कौन से डाउट, अभी डाउट्स, हाँ पहले ये कर तो लें। आप बुकलेट में क्वेश्चन असाइन क्यों नहीं कर, तो बुकलेट नहीं हुआ क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? बुकलेट नहीं हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक्सरसाइज वन हुआ, वो समझ में आ रहा है क्वेश्चन कौन से करने हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस का है, कौन सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, ये क्लियर हो रहा है। क्लियर हो जा रहा है, समझ रहा है ना, हाँ वही चीज है। अपन तो बिल्कुल अलग है, अपन तुमने बोला कि असाइन कर दो, बट उसकी जरूरत नहीं, तुम जाओगे तो तुम्हें खुद ही मालूम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कौन सा है। उसमें सेल दिया रहेगा, इलेक्ट्रोलिसिस में लिखा रहेगा कि इलेक्ट्रोलाइज किया गया या कंडक्टेंस है। वो देखने के साथ तुम्हें मालूम चल रहा है कि अच्छा ये सेल है, नहीं तो उसमें लिखा रहेगा कि इलेक्ट्रोलाइज फॉर दिस, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या होगा, तो तुम तुरंत डिफरेंशिएट कर लोगे कि नहीं इलेक्ट्रोलिसिस है। उसमें वर्ड लिखा रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस, देखते छोड़ दो वो। इसीलिए मैंने बोला कि उतना असाइन करने की जरूरत नहीं है कि बुकलेट में कौन सा असाइन करना है, एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं, एक बहुत बड़ा टॉपिक दे दिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बड़ा टॉपिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस का वर्ड दिखा है या कंडक्टेंस का वर्ड दिखा है, बस उसको छोड़ देना था, तो खुद ही मालूम चल जाता कौन सा। हाँ डाउट्स कर सकते हैं। अच्छा इधर हो गया ना, नहीं थोड़ा पे रुक गया लास्ट होने से पहले। लास्ट में क्या क्या दिया हुआ, पीसीसी, वो तो पीसीसी बस लर्न कर लो, पीसीसी किसके लिए था, पीसीसी पीडीसी जो मैंने बोला था मेन इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री अल्कोहल को किस में ले जाता है ये, एल्डिहाइड, एसिड में नहीं ले जाएगा, तो ये क्वेश्चन आना ही है जो मैंने बोला था। अच्छा उसने पीसीसी का ये बताया कि पीसीसी क्या है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। स्ट्रक्चर तो बाद में भी मालूम चलेगा, बट पाइरिडीनियम होता क्या है, पाइरिडीन डाल दो, और क्लोरोक्रोमेट क्या होता है, इसको पाइरिडीनियम या प्लस दे दो, और इसके साथ क्रोमेट है ना, सी आर डबल बॉन्ड ओ, सी एल हो गया और ये ओ माइनस हो गया, क्लोरोक्रोमेट, और ये हो गया पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो चलता है। पाइरिडीनियम मतलब क्या हो गया, यही ये पाइरिडीन,
यहाँ पे प्लस चार्ज दे दो, पायरिडिनियम बन गया और इसका डाइक्रोमेट Cr2O7, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडिनियम डाइक्रोमेट। ओके, तो वो क्या था, 1 डिग्री अल्कोहल का इधर किया था। हाँ, MnO2, MnO2 किसके लिए याद कर लोगे, सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइजेस एलाइलिक डबल बॉन्ड, एलाइलिक के लिए, डबल बॉन्ड को चेंज नहीं करेगा वो, क्योंकि डबल बॉन्ड तुरंत ऑक्सीडाइज होता है, कोई भी चीज डाल लो डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाता है। इवन डाइल्यूट के MnO4 डालो तो भी 2 OH ऐड हो जाते हैं। इसको जब हम लोग को रोकना था तो क्या कर सकते हैं कि Mn के साथ इसका सेटिंग चेंज करना, HOH MnO2, ये क्या हो जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, MnO2 selectively oxidizes allylic। अलाइलिक होगा तो बेंजाइलिक भी आएगा, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड। ओके, अच्छा नीचे लिखा हुआ है डाइक्रोमेट टेस्ट, डाइक्रोमेट क्या होगा, K2Cr2O7, ये कभी भी रिएक्ट करेगा तो किस कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में Cr3+ आ जाता है, इससे क्या आता है, इसका ग्रीन कलर आता है, ये कहीं भी हम लोग डाइक्रोमेट के रूप में यूज करते हैं, राइट। तो कभी भी ये रिएक्शन करेगा तो ग्रीन कलर बना दिया, मतलब कि उसने ऑक्सीडाइज कर दिया। तो 1 डिग्री अल्कोहल किस में जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से कहां पे जाएगा, एसिड, तो रियाई एसिड बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन ग्रीन कलर का होगा। और 2 डिग्री अल्कोहल है तो कहां पे जाता है, कीटोन, और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और 3 डिग्री अल्कोहल का तो कोई चांस ही नहीं ऑक्सीडाइज होने का, क्यों नहीं है, यहाँ पे H नहीं था ना, और सब में H था, OH के साथ नीचे H था तो H2O निकल जाता था। 1 डिग्री एल्डिहाइड का कैसे था, ये एलिमिनेट होता था, ऑक्सीजन आके H2O बन के निकल जाता था, तो एल्डिहाइड बन गया, उसको फर्दर एसिड से रिएक्ट कर दो तो RCOH बन जाएगा, यही होगा ना। 2 डिग्री का कैसे होगा, RCR है, ये OH और H, तो वही ऑक्सीजन आएगा तो H2O लेके बाहर आ गया यहाँ से, ये कीटोन पे जाकर रुक जाएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो 3 डिग्री में तो चांस ही नहीं है, 3 डिग्री इज नॉट ऑक्सीडाइजेबल, तो सॉल्यूशन का कलर वही रह जाता है जैसा था वैसे ही रह जाएगा। ओके, अल्कोहल के रिएक्शन हो गए, बुकलेट से भी एक बार देख लेना। और अल्कोहल का हो गया तो इसी के बेस पे डाइऑल और ट्राइऑल के रिएक्शन हो गए, सिमिलरली डाइऑल एंड ट्राइऑल के रिएक्शन होंगे। तो अभी हम लोग थोड़े डाउट्स कर लेते हैं, डाइऑल ट्राइऑल के नोट्स में भेज देता हूँ, एक बार देख लो उसको भी। मतलब इसमें एक OH है तो उसमें दो दो OH होगा और कुछ नहीं रहेगा, 2H और 3 OH रहेगा तो रिएक्शन सेम होंगे, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें एक ही रिएक्शन है HiO4, HiO4 का रिएक्शन। तो कल भी लेक्चर है, कल भी कर सकते हैं, आज डाउट करते हैं। PH3COR है, और H+ डालने से क्या बन गया, ये PH3COH, और ये ROH हो गया। तो बेसिकली ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, इधर OH इधर H आ गया और कुछ चेंज नहीं हुआ। तो उसके अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शंस क्या क्या है,
ऑप्शन है कि वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप। मिथाइल का तो नाम भी नहीं लिया उसने, CH3 कहां से आ गया। वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय पैरामिथॉक्सीफिनाइल। पैरामिथॉक्सीफिनाइल का भी नेम नहीं है कहीं से कि एक पीएच हट के पैरामिथॉक्सीफिनाइल आ गया। या टू फिनाइल ग्रुप्स आर रिप्लेस्ड बाय टू पैरामिथॉक्सीफिनाइल ग्रुप, वो भी नहीं हुआ। स्ट्रक्चरल चेंज, नो स्ट्रक्चरल चेंज मेड टू एक्स, मतलब जैसा स्ट्रक्चर था तीनों फिनाइल का वो एज इट इज रहेगा, बस OH आ गया। ओके, हाँ, यूनिट 8 ठीक है, तुमने भेज दिया। सरफेस इलेक्ट्रो पेज नंबर 103 से 162, 103 से। हाँ चलो बताओ कौन सा। अच्छा हाँ, बिगनर्स बॉक्स 3 तो हम लोगों ने क्लास में ही कर लिया था। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बुकलेट देखो तो एक थर्मोडायनेमिक पार्ट भी इसका देख लेते हैं क्या। नस्ट इक्वेशन दिया था, कंसंट्रेशन सेल किया था, उसका एक थर्मोडायनेमिक पार्ट दिया हुआ है, जिसमें डेल्टा एस का एक वैल्यू होता है जो लर्न करना पड़ता है। ये केवल फॉर्मूला है, आता नहीं है, बट कभी आया तो बस ये याद कर लो कैसे। पेज नंबर 118 एवरीवन, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पेज नंबर 118। हाँ, तो देखो इसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। बीच में देखो एक जगह डेल्टा एस इक्वल टू NF डेल्टा ई सेल बाई डेल्टा टी दिया हुआ है, वो पेज नंबर 119 पे आ जाएगा। पेज नंबर 118 पे डेरिवेशन है उसका, वो याद रहे चाहे ना रहे उस सबसे मतलब नहीं है। रिएक्शन इक्वेशन 1 2 3 करके लाया, बाद में डेल्टा एस का एक वैल्यू दिया है NF डी सेल बाई डी टी। अब ये डी सेल बाई डी टी क्या है, टेम्परेचर कोइफिशिएंट ऑफ द सेल रिएक्शन। डेरिवेशन देख लेते हैं, बट पहले समझ लो ये है क्या। डी सेल बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट किया गया विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रो के ई सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे बढ़ेगा और घटेगा। तो डी सेल बाई डी टी को टेम्परेचर कोइफिशिएंट बोलते हैं, TC, टेम्परेचर कोइफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में भी था, वो था कि ईच 10 डिग्री राइज के लिए कितना रेट बढ़ता है। यहाँ पे क्या होगा, डी सेल बाई डी टी टेम्परेचर कोइफिशिएंट ऑफ सेल रिएक्शन, तो ये गिवन होगा तुम्हें। डी सेल बाई डी टी नहीं लिखा गया, लिखा रहेगा टेम्परेचर कोइफिशिएंट ऑफ सेल रिएक्शन इज सपोज 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस, तो डेल्टा एस कितना होगा, NF इंटू डी सेल बाई डी टी, NF इंटू 2 कर दोगे तो डेल्टा एस आ जाएगा। और एक बार डेल्टा एस आ जाए, और डेल्टा जी तुम्हें मालूम है कि -NFE होता है, -NFE होता है, तो डेल्टा एच आ जाएगा ना। बस ये 3 इक्वेशन। हाँ बुकलेट, ये 3 फॉर्मूला याद कर लेना। एक है डेल्टा एस, डेल्टा एस की जगह DS ही लिखो, DS इक्वल टू, पेज नंबर 118 सबके पास अभी। तो डेल्टा एस इक्वल टू NF डेली सेल बाई dt, यही होगा ना। ये डी सेल बाई dt इज टेम्परेचर कोइफिशिएंट। टेम्परेचर कोइफिशिएंट डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा, तुम्हें यूज करना होगा, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और एक डेल्टा जी, वो कितना होगा, -NFE। तो डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, बस ये 2 दिया रहेगा, तीसरा निकालना है। तो डेल्टा जी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
यहाँ पुट कर देना, माइनस NFECl हो गया, डेल्टा एस निकालना ही है माइनस टी, और डेल्टा एस का वैल्यू मालूम चल गया तुमने, NFDECl बाई dt। इसमें सारा वैल्यू दिया रहेगा तो डेल्टा एच आ जाएगा ना। ये क्या है देखो, पेज नंबर 118 पे ही दिया है ना। फोर बी का 17 क्वेश्चन इस पे है। अच्छा हाँ ठीक है, 4B का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पहले एक बार थियरी देख लो क्या क्या हो गया। हाँ अब इसका डेरिवेशन देख लो एक बार, जो स्टार्टिंग में था। डेल्टा जी नॉट कितना होता है पेज नंबर 118 पे, माइनस NFE सेल। डेल्टा जी माइनस NFE होता है, डेल्टा जी नॉट माइनस NFE नॉट होगा। जी भी याद होगा, जी इक्वल टू H माइनस TS। चौथा इक्वेशन भी याद होगा कि H का वैल्यू E प्लस PV था। अब जी इक्वल टू जो होता है H प्लस PV, जी का वैल्यू H माइनस TS, और H के जगह E प्लस PV रख दो। फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो गया, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। टीएस का डिफ्रेंसिएशन टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। अब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या था, ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डी डब्ल्यू कितना आया था, माइनस पी डी वी। वर्क डन यही होता था ना, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। उसको रख दिया था। डेल्टा ई कितना हो गया, डेली डी क्यू माइनस पी डी वी, तो यहाँ से डी क्यू का वैल्यू आ गया डी प्लस पी डी वी। यहाँ से डी प्लस पी डी वी को हटा देगा वो। देखो डी प्लस पी डी वी कितना लिख दिया गया उसे, डेल्टा जी इक्वल टू डी। हाँ तो डेल्टा क्यू के टर्म आ गया, और डेल्टा एस क्या है, डी क्यू बाई टी, या डी क्यू इक्वल टू टी डी एस लिखा। अब ये तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया गया, 1 2 एंड 3। उससे डीजी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक तो वी डेल्टा पी जो बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया तुम्हारा, एस डेल्टा टी। डीजी का एट कांस्टेंट प्रेशर, डीजी का वैल्यू लिखा माइनस एस डेल्टा टी। एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा पी वाला पार्ट 0 हो चुका है। एस का वैल्यू माइनस डेल्टा जी बाई डेल्टा टी, तो और बुक यहीं से स्टार्ट करते हैं, एस इक्वल टू माइनस डेल्टा जी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा जी क्या होता है, NFE माइनस NFE होता है ना, तो डायरेक्ट NFDECl बाई dt हो जाता है। और बुक में स्टार्टिंग होगा एस इक्वल टू माइनस डेल्टा जी बाई डेल्टा टी, यहीं से। और डेल्टा जी को माइनस NFE रख दो, तो आ गया NFDECl बाई dt। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, काम हो जाएगा। तो डेल एस आ गया NFDECl बाई dt, और डेल्टा जी है माइनस NFECl। तो डेल्टा एच निकालने को बोलता है, तो हो जाएगा इस पे। किरचॉफ से क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेल्टा सीपी क्या होगा, ये भी एक फॉर्मूला है, बस लास्ट फॉर्मूला याद है तो हो गया, NFT DECl बाई dt का स्क्वायर है ऐसे। अब डेल्टा सीपी, डेल्टा सी क्या है, डेल्टा एच बाई डेल्टा, डिफ्रेंशिएट कर दो, डेल्टा डेल्टा एच बाई डेल्टा टी है। डेल्टा एच कितना आया, माइनस NFE सेल प्लस NFT डेल्टा ई सेल बाई डी टी, यही है ना। अब उसको पुट कर दो, डेल्टा सीपी मतलब सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सीपी ऑफ रिएक्शन, तो माइनस NFD सेल बाई डी टी। उधर उसका डिफ्रेंशिएशन से आ गया समथिंग, ये बचेगा क्या, वो प्लस आता, वो दोनों कैंसिल हो जाता है, NF डेल्टा ई सेल बाई डेल्टा टी। एक माइनस है एक प्लस है, तो बच जाता है NF टी डेल्टा ई सेल बाई डेल्टा टी का स्क्वायर। क्लियर, डेल्टा सीपी पूछा था। अब ये चारों बस फॉर्मूले आएंगे, अब देखो तो फॉर्मूले में कौन कौन सा आ गया। ये भी करना है इसका आगे वाले, बट ये नेक्स्ट इक्वेशन में आएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, सम सेल्स, प्राइमरी सेकेंडरी दिया हुआ है ना।
मैं कर ही लिया सिलेबस तो कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 तुमने बोला, पहले तो नाइन्थ है, नाइन्थ बता दो। बिगनर्स बॉक्स 4 में नाइन्थ। 6 भी है। एर्थ भी है इसी पे। नहीं सब है, 6 7 8 9 सब। प्रोसेस क्या होगा, कैलकुलेशन बाद में करते रहेंगे। ई सेल दिया हुआ है और डी सेल बाई डी टी दिया हुआ है, तो डेल्टा एच क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला होगा ना, डेल्टा एच का फॉर्मूला। ये बताया कि डायरेक्ट डेल्टा एच पूछता है, वो नहीं भी याद रहेगा तो याद आ जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच लिखोगे तो मतलब डेल्टा एच याद है तो सब हो। डेल्टा एच कितना था, माइनस एन एफ ई सेल प्लस एन एफ टी डी सेल बाई डी टी। तो 6 में माइनस एन एफ ई सेल दिया हुआ प्लस एन एफ टी डी सेल बाई डी टी दिया है। डी सेल बाई डी टी कितना है, 3.389 इंटू दिस। टेम्परेचर दिया हुआ 298, जस्ट पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। सेवेंथ, ईएमएफ दिया हुआ है, ई सेल दिया है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है। सेल एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या होता है, एन एफ डी सेल बाई डी टी ना। के भी दिया हुआ है, तो ई सेल मतलब ई सेल गिवन है, इससे तुम्हें ई नॉट सेल आ जाएगा। ई सेल इक्वल टू लास्ट इक्वेशन ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू, तो सारे डेटा गिवन है, इसे ई नॉट सेल तो ला दोगे और डी नॉट सेल बाई डी टी दिया हुआ है। ये तो उसकी जरूरत ही कहाँ पड़ेगी, डेल्टा ऐसे ही पूछा है ना, माइनस एन एफ डी नॉट सेल बाई डी टी ही आ जाएगा डायरेक्ट वो। 298 भी दिया हुआ है। एन एफ डी सेल बाई डी टी करने से आ जाएगा आंसर, और डेटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। ओके, डाउट्स बहुत सारे भेज दिए तुम लोगों ने। 9:30 से पहले 42 पार्टिसिपेंट, हाँ चलेगा, अभी तो डाउट्स कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, वो बिगनर्स बॉक्स कर रहे थे अभी। किसका ऋषभ, क्या लिखा तुमने, क्या यूज नहीं है? के का यूज नहीं है, हाँ। इधर के का यूज नहीं दिख रहा उसमें, डायरेक्ट एन एफ डेल्टा से पूछा था, एन एफ डी सेल बाई डी टी सही हो जाएगा, और डी सेल बाई डी टी डायरेक्ट दिया हुआ है। चलिए इसे पे अटेम्प्ट कर सकते हो एक बार, है ना, ये फॉर्मूला से कैसे होगा।
पेज नंबर 118 पे था ना, राइट? 111 इधर नहीं था नीचे, हाँ ठीक है, मिल गया। ओके, और एर्थ और नाइन्थ भी सेम इसी पे जा रहा है। ई नॉट दिया है इस बार एर्थ में, है ना? तो डेल्टा एस के लिए क्या है, ये तो सिर्फ डिफरेंशिएशन हो गया, डी सेल बाई डी टी कर दो, फिर एन एफ डी सेल बाई डी टी होगा, डिफरेंशिएट कर दोगे तो आ जाएगा। नाइन्थ, फिर तुम्हें ये सब इक्वेशन दिया, डेल्टा जी इक्वल टू और डेल्टा जी इक्वल टू समथिंग, देन डी सेल बाई डी टी कितना आता है? क्या होगा आंसर फिर? डायरेक्ट फॉर्मूला है ना ये तो, अभी क्या है ना, डेल्टा एस इक्वल टू एन एफ डी सेल बाई डी टी, डी सेल बाई डी टी कितना होगा? डेल्टा एस बाई एन एफ, बाकी सब उलझाने के लिए सिर्फ। ओके, आई थिंक हो जाएगा ये, राइट? और कौन सा डाउट भेजा था तुम लोगों ने, किसी किसी ने डाउट भेजा ना कुछ? एक्सरसाइज 2 क्या 15? ओके, 3 to 7 मैथ, ओके। एक्सरसाइज 2 का 15 देखो तो, एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 3 नहीं, एक्सरसाइज 2। अच्छा, बिग नोस बॉक्स के बाद वन, हाँ मिल गया, 2 का 15, 10 is to this at what concentration? अच्छा, पैराग्राफ है पूरा, कंप्रिहेंशन है, ओके। कंप्रिहेंशन 2 देखो क्या गिवन है, एक्सरसाइज 2। कॉपर रिड्यूसेस NO3 माइनस इंटू NO और NO2 सब बना के भेजना पड़ेगा। एक काम करो, तुम लोग लिख के भेजो, मैं ये सबका सॉल्यूशन बना के भेज देता हूँ, उसके बाद नहीं होता तो डाउट क्लियर करेंगे। हाँ, व्हाट्सएप पे भेज दो सबका, वो ये सबका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मैं सबका सेम डाउट आएगा, लिख के भेज देंगे तो कल इजी रहेगा डाउट्स के लिए, अपना एक्स्ट्रा डाउट ही पूछ पाओगे। बट सब भेज दो कि सबका आंसर बना के भेज दो। हाँ, तो अभी और कुछ नहीं करेंगे, ये सबका मैं डाउट भेज देता हूँ आज। अभी तो हाँ, लेक्चर लूंगा 11 to 12 तुम लोग का, 11 to 12 में करेंगे, फिर 3 to 7 तुम लोग का लेक्चर है, ओके चलेगा। चलो, ऑल राइट, ओके, बाय देन एवरीवन। हाँ, क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दो मुझे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कौन कौन सा, अल्कोहल में तो होगा, नहीं होगा तो वो भी भेज दो, अल्कोहल का भी।